इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 31 मई से पहले दर्ज हुए राजस्व प्रकरणों का निराकरण लंबित नहीं है। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर विशेष राजस्व अभियान चलाया गया था। करीब 1.5 माह चले इस अभियान के अंतर्गत लगभग 12,000 प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है। इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को प्रतिदिन प्रकरणों की सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि 31 मई के पहले दर्ज प्रकरण का निराकरण नहीं होने की जानकारी कोई देता है तो उसे 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर राजस्व प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के लिए इंदौर जिले में राजस्व का विशेष महाअभियान चलाया गया था। कलेक्टर के मुताबिक इस अभियान का प्रभावी व सफल क्रियान्वयन हुआ है। इस अभियान की समीक्षा बुधवार को की गई है। अभियान के तहत 31 मई 2025 तक RCMS में दर्ज प्रकरण तथा इस अवधि तक लोक सेवा केंद्र में प्राप्त नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, रास्ता विवाद, कब्जा विवाद, अभिलेख दुरुस्ती के 100% आवेदन पत्रों का 31 जुलाई 2025 तक किया जाना था। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि इस अवधि में नामांतरण के 5,079 प्रकरण, बंटवारा के 642 प्रकरण, सीमांकन के 2,305 के प्रकरण, बटांकन के 1,994 प्रकरण, रास्ता विवाद के 209 प्रकरण, कब्जा विवाद के 271 प्रकरण तथा अभिलेख दुरुस्ती के 1,404 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। इस तरह जिले में अभियान के तहत कुल 11,904 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अभियान से किसानों और भूस्वामियों को बड़ी राहत मिली है। हमने एक विशेष राजस्व अभियान पिछले महीने की 15 तारीख को शुरू किया था और जिसकी समय सीमा 15 जून से 31 जुलाई तक रखी गई थी। और उसमें हमने लक्ष्य रखा था कि 31 मई तक जितने भी हमारे राजस्व के प्रकरण प्राप्त हुए हैं सभी का 100% निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। आज इसकी समीक्षा की गई है और समीक्षा में ये पाया गया कि हमने विगत 1.5 महीने में 15 जून से लेकर अभी तक नामांतरण के लगभग 5,000 प्रकरण, सीमांकन के लगभग 2,500 प्रकरण, जो बटांकन है उसके लगभग 2,000 प्रकरण और इसी तरीके से अभिलेख दुरुस्ती, रास्ता विवाद और अन्य जो कब्जे वाले विवाद के हैं उसके अन्य सैकड़ों प्रकरण हमने निराकृत किए हैं। और कल की तारीख तक हमारे पास कोई भी ऐसा एक भी प्रकरण शेष नहीं रहेगा जो 31 मई से पहले का हो, जो हमारा बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, कब्जा विवाद, इसके अलावा रास्ता विवाद, इन जो 5 कैटेगरीज में आता हो, इन सभी प्रकार के जो प्रकरण हैं और 31 मई से पहले के हैं वो सभी 100% हमारे निराकृत हो जाएंगे। RCMS व लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 31 मई के पहले दर्ज लगभग सभी राजस्व प्रकरण निराकृत हो गए हैं। जिले में इस अवधि के राजस्व प्रकरण निराकृत नहीं होने की सूचना देने वाले आवेदकों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी। आज मेरे द्वारा एक आदेश भी निकाला गया है कि अगर 31 तारीख के बाद अर्थात कल के बाद कोई भी व्यक्ति हमको ये सूचना प्रदान करता है जिसमें कि RCMS का अगर वो प्रकरण क्रमांक देता है या फिर जो लोक सेवा केंद्र में जो प्रकरण जमा होता है उसकी अगर पावती दिखाता है, अगर वो पावती 31 मई से पहले की होती है और प्रकरण का निराकरण नहीं होता है तो उसको 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे और संबंधित राजस्व अधिकारी से उसकी वसूली भी की जाएगी। ये आदेश मेरे द्वारा आज निकाला गया है। मुझे लगता है ये पहला ऐसा अभियान होगा जिसमें 100% हमने प्रकरण निराकृत किए हैं और 2 महीने से पुराना कोई भी प्रकरण हमारे पास में इन कैटेगरीज में लंबित नहीं। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों के निराकरण की इस गति को बनाए रखें। आगामी समय में भी राजस्व प्रकरणों का निराकरण अभियान मोड में करें। अभियान के तहत जिन प्रकरणों का निराकरण हुआ है उनका अमल भी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।